26वां सूत्र देखिए। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य में संयम करने से भुवन लोक लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। बृहस्पति किधर है, शुक्र किधर है, और ये 27 नक्षत्र जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, भरणी नक्षत्र कहाँ है, कृत्तिका कहाँ है, रेवली कहाँ है, आदि आदि, ये लोक लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं सूर्य में संयम करने से। तो ये सूर्य से संयम करने से कैसे हो जाता है, ये कुछ जचीनी बात। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने से तो बहुत सारा पता चल जाएगा, जो पहले से बता रखा है विद्वानों ने, ऋषियों ने, उससे तो पता चल जाएगा। पर वो पढ़ने के बाद भी यदि सूर्य में संयम करें तो सारे नक्षत्रों की स्थिति अभी पता नहीं चलेगी। ये थोड़ा भी परीक्षा कोटि में। और इसके भाष्य में तो बहुत सी असंभव बातें लिखी हैं। ये जो 26वां सूत्र है, ये सूत्र सूर्य संयमात 26वां सूत्र है। इसका व्यास भाष्य बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ नहीं लिखी पुस्तक में, भाष्य में, व्यास जी के भाष्य में लिखी। और कैसी कैसी असंभव बातें लिखी हैं कि योगी लोग तपस्या करते हैं, वो समाधि लगाते हैं, वो उनकी आयु बढ़ जाती है, लंबी लंबी आयु जीते हैं। कितनी आयु जीते हैं? करोड़ों साल तक जीते, करोड़ों वर्षों तक लिखा व्यास भाष्य में कि करोड़ों साल तक, वो पूरी मुझे अभी ध्यान नहीं है, पर करोड़ों से तो ज्यादा ही लिखी है। करोड़ों वर्षों तक योगी लोग जीवित रहते हैं, ऐसा लिखा है। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? महर्षि दयानंद जी तो कह रहे हैं 300-400 साल तक जी सकता है। वेद में एक मंत्र है, त्रयायुषम जमदग्ने त्रयायुषम कश्यपस्य त्रयायुषम, ऐसा एक मंत्र है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी ये मंत्र दिया हुआ है। तो उसके भाष्य में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि मनुष्य अपनी आयु को 300-400 वर्ष तक बढ़ा सकता है। त्रयायुषम, 3 गुना। तो सामान्य आयु जीवे में शरद शतम, 100 साल तक जी, ये सामान्य आयु है। फिर उसको बढ़ाएंगे तो 200 साल भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं। और महर्षि दयानंद जी ने कहा चलो 400 तक भी खींच लो। 400 वर्ष तक मनुष्य जी सकता है एक शरीर में। फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर दूसरा जन्म लेगा, फिर अगला जन्म शुरू हो जाएगा। तो वेदों के अनुसार महर्षि दयानंद जी तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी आयु को बढ़ावे तो 200, 300, 400 साल तक बढ़ा सकता है। और यहाँ व्यास भाष्य में लिखा है करोड़ों वर्षों तक मनुष्य जी लेता है। तो ये बात तो ठीक नहीं है, विरुद्ध है। तो इससे पता लगता है ये मिलावटी बात है, ऐसी झूठी बातें, मिलावटी बातें हैं, ऋषियों की नहीं है। ऋषि लोग वेद पढ़कर बोलते हैं तो वो सबका एक ही विचार होता है। ऋषियों में टकराव नहीं होता, क्योंकि वो सारे के सारे ईश्वर से पूछ कर बोलते हैं। जब सारे ईश्वर से पूछ रहे हैं तो ईश्वर किसी को कुछ बताए, दूसरे को कुछ बताए, ऐसा थोड़ी करेगा। वो जो बताएगा तो सच बताएगा और सबको एक जैसा बताएगा। इसलिए किसी भी ऋषियों के विचार में कोई टकराव नहीं होता। इस कारण से हम उन पर विश्वास करते हैं कि ये सच बोलते हैं, वेदों की बात बोलते हैं, ईश्वर से पूछ कर बोलते हैं, ईश्वर से सीख कर बोलते हैं, और अपने मनमानी कुछ बोलते ही नहीं, इसलिए वो गलत नहीं होते। जो भी ऋषियों को फॉलो करेगा, वेदों को पढ़ेगा, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ेगा, उन जैसा ही वो सोचेगा, उन जैसा ही वो विचार करेगा, उन जैसा आचरण करेगा, उन जैसी भाषा बोलेगा, वो भी गलतियों से बच जाएगा और धीरे 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 वो भी ऋषि बन जाएगा। जैसे एक के बाद एक वैज्ञानिक बनते, उसी पटरी पे चलते हैं तो वो वैज्ञानिक बन जाते हैं, नए लोग भी तो बनते हैं ना। तो ऐसे ही सृष्टि में और भी तो नए लोग अभी आएंगे। वो भी अगर ऋषियों की तरह आचरण करें, ऋषियों की तरह सोचें, ऋषियों की तरह पढ़ें, ऋषियों की तरह बोलें, ऋषियों की तरह चिंतन करें, तो धीरे धीरे वो भी ऋषि बन जाएंगे। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, हम ऋषियों को अनुकरण करें, ऋषियों का अनुकरण करें, उनको फॉलो करें। जैसा वो सोचते हैं वैसा हम सोचें, जैसा वो बोलते हैं ऐसा हम बोलें, जैसा वो आचरण करते हैं ऐसा हम करें, तो हमारी भी अच्छी प्रगति होगी और धीरे धीरे हम भी ऋषि बन जाएंगे। तो ये कुछ मिलावटी बातें लगती हैं जो इतनी सारी आयु लिखी।
अगला सूत्र देखिए 27वां। बोलिए, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रमा में संयम करने से तारों की स्थिति का पता चलता है, कौन सा तारा कहाँ है। जैसे अभी कुछ नक्षत्रों की बात कह रहा था मैं, तो इस तरह से कुछ और आसपास के तारों की स्थिति का पता चल जाता है। तो ये भी अभी परीक्षा कोटि में है, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे एक और 28वां सूत्र, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुव तारे में संयम करने से, ध्रुव तारा पोल स्टार उत्तर दिशा में रहता है हमेशा, और वो बताते हैं चलता नहीं, वो वहीं रहता है, स्थिर रहता है, ऐसा प्रचलित है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भारी पदार्थ हो और वो अपनी जगह खड़ा रहे और हिले ही नहीं, घूमे ही नहीं। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, कोई भी पदार्थ, गुरु पदार्थ, गुरु मतलब भारी, कोई भी भारी पदार्थ बिना घूमे अपनी स्थिति में स्थिर नहीं रह सकता। साइंस की बात, ऐसा उन्होंने वहां भी लिखा है। तो ध्रुव तारा भी बहुत सारा बड़ा भारी तारा है और अच्छा चमकता है, नॉर्थ में दिखता है हमेशा। दिन में तो चलो सूर्य का प्रकाश होता है तो हमें तारे वारे नहीं दिखते, पर शाम को जब सूर्य ढल जाता है तब आसमान में कुछ तारे दिखते हैं। तो उसमें जब दिशाओं का पता लगाना होता है हमको रात को, तो ध्रुव तारे से पता लगाते हैं ये उत्तर दिशा है, और दिन में सूर्य से पता चल जाता है दिशा का। तो ये कह रहे हैं ध्रुव में संयम करने से तारों की गति का पता चलता है। एक वैज्ञानिक से मैंने पूछा, वो भी खगोल शास्त्र का अध्ययन करते थे, तो उन्होंने बताया कि ध्रुव तारा भी स्थिर नहीं है, वो भी गतिशील है, घूमता रहता है, और अपनी धुरी पे तो घूमता ही है, और अपने स्थान से वो भी 1.5 अंश दाएं बाएं भी हिलता है। 1.5 अंश बताया उन्होंने, बहुत दूर नहीं जाता, इसलिए हमें लगता है कि वहीं का वहीं खड़ा है। 1.5 अंश बहुत कम होता है, एक पूरे सर्कल में 360 अंश होते हैं, तो 360 में से 1.5 अंश तो बहुत थोड़ा होता है ना। तो इतना थोड़ा इतने करोड़ों मील में पकड़ में नहीं आता कि वो हिला के नहीं हिला, जबकि वास्तव में वो भी हिला है। तो इस प्रकार से दूर से पता नहीं चलता, तो लोग कह देते हैं ये तो हमेशा यहीं रहता है, हिलता ही नहीं, जबकि ये बात नियम के अनुकूल नहीं। तो खैर सूत्र में कह रहे हैं ध्रुव तारे में संयम करो तो तारों की गति का पता चलता है, ये भी ऐसे ही परीक्षा कोटि में। आगे सूत्र देखिए 29वां, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। ये जो हमारा नाभि चक्र है, इस नाभि से हमारे शरीर की बहुत सारी नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। ये तो मोटी सी बात है, आप जानते हैं नाभि चक्र, हमारे शरीर की बहुत सारी नाड़ियां यहां जुड़ी हुई हैं, ये केंद्र है हमारा शरीर का। तो इस नाभि चक्र में संयम करने से, जिसने आयुर्वेद आदि शास्त्र पढ़ा हो, क्योंकि ये जो भी संयम करेंगे पहले हमको शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरी भी तो पढ़नी पड़ेगी, तभी कुछ आगे प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो जिसने शाब्द शास्त्र पढ़ा हो, आयुर्वेद पढ़ा हो, वो नाभि चक्र में संयम करे तो उसको शरीर की रचना का ज्ञान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर में कैसे कैसे रचना की गई है। शरीर में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है और इसमें धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद आदि बहुत सारी धातुएं बनती हैं। तो आयुर्वेद का अध्ययन करने से और ध्यान समाधि लगाने से, संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान हो सकता है, ये बात ठीक। आगे चलते हैं, सूत्र 30, बोलिए, कंठकूपे खुत पिपासा निवृत्ति ही। ये कंठ है और ये गड्ढा है इसके नीचे, यहां पर, इसका नाम है कंठकूप। कंठ का कुआं, कूप माने कुआं, कुआं मतलब गड्ढा, गहरा स्थान। तो कंठकूप में संयम करने से क्षुत पिपासा निवृत्ति,
क्षुत का अर्थ है क्षुधा, भूख। पिपासा, प्यास। कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आप भूख प्यास आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आप यहां संयम करेंगे और मन में संकल्प करेंगे कि खाना नहीं मिला, आज 2 घंटा लेट है, कोई बात नहीं, 2 घंटा लेट खा लेंगे। या 1 घंटा लेट है तो 1 घंटे तक आपको भूख प्यास परेशान नहीं करेगी और आप उसको अपने मन के संकल्प से और यहाँ संयम करने से भूख प्यास को रोक सकते हैं। तो कुछ लोग लंबा अभ्यास करेंगे तो अधिक भी रोक सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। कई लोग उपवास करते हैं, पूरा दिन करते हैं ना। कभी कभी सूर्य के रहते रहते कुछ नहीं खाएंगे, सुबह खा लेंगे कुछ, फिर रात को सूर्यास्त के बाद खा लेंगे, पर वो पूरा दिन उपवास कर लेते हैं, पानी भी नहीं पीते। तो मतलब ऐसा हो सकता है, ये तो संभव है कि अगर व्यक्ति संकल्प कर ले और थोड़ा यहाँ कंठ में संयम करे और संकल्प कर ले कि आज भोजन नहीं करना, तो वह आराम से उसको सहन कर लेगा। पर कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि बिना खाए पिए 20-20 साल तक आदमी जी सकता है, न खाएगा, न पिएगा, न पानी पिएगा, और फिर भी 20 साल। एक यहाँ अंबाजी के आसपास कोई माता जी है ना सुन रखा है ना उनके बारे में, कि वो 70 साल से 65 साल से कुछ नहीं खाता पीता है, पुरुष। अब बोलते हैं उसको माता जी है तो पुरुष। वो कोई चुन्नी उन्नी ओढ़ लेते हैं, कोई नाक में वो डाल देते हैं कुछ ऐसा आभूषण जैसा, और उसको लोग माता जी बोलते हैं। तो उसके बारे में लोग कहते हैं वो 60, 65, 70 साल से कुछ नहीं खाते पीते। तो ऐसा नहीं लगता है कि आदमी 65 साल तक बिना खाए पिए रह जाए। एक बार उनके बारे में मैंने एक टीवी न्यूज़ देखी, उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में जमा करा दिया था, थलतेज में। कोई साल नहीं हॉस्पिटल नहीं था, दूसरा था, स्टर्लिंग में। हाँ, स्टर्लिंग में एडमिट कर दिया और फिर पता नहीं 15 दिन वहाँ रखा उनको। डॉक्टरों ने उनकी खूब जांच की, फिर वो टीवी में दिखा रहे थे न्यूज़। फिर उन डॉक्टरों ने दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों से संपर्क किया। तो एम्स के जो डॉक्टर थे उन्होंने पूछा, भाई ये व्यक्ति कब से नहीं खा रहा है? तो वो यहाँ के डॉक्टरों ने बोला स्टर्लिंग के 65 साल से नहीं खा रहा है। तो दिल्ली के डॉक्टरों ने पूछा, तुम 65 साल से देख रहे हो? बोले नहीं, हम तो 15 दिन से देख रहे हैं। तो बोले तुम 65 साल का दावा क्यों करते हो? वहां के डॉक्टरों ने डॉक्टरों को डांट लगाई, जब तुम 15 दिन से देख रहे हो तो तुम 65 साल का दावा क्यों करते हो? सुनी सुनाई बात मत करो, जो तुमने देखा उतना बोलो। तो 10-15 दिन हो सकता है कोई रह जाए बिना खाए पिए, ये चल सकता है। बाकी कोई 60 साल 65 साल बिना खाए पिए जी ले, ऐसा नहीं है। तो इस सूत्र को इस तरह से समझना चाहिए कि एक सीमा तक तो व्यक्ति भूख प्यास की निवृत्ति कर सकता है, लंबे हमेशा के लिए नहीं, वर्षों के लिए नहीं। अगला सूत्र 31वां, बोलिए। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। कूर्म कहते हैं कछुए को। कछुआ देखा है ना आपने? तो कछुआ कैसा होता है? वो धीरे धीरे चलता है और उसकी जो पीठ होती है बहुत मजबूत होती है, और जब कोई खतरा होता है तो वो अपने अंग सिकोड़ लेता है, पीठ के अंदर कर लेता है, तो अब वो सुरक्षित हो जाता है और वो चिपक जाता है, जम करके बैठ जाता है। तो यहां कह रहे हैं कोई शरीर में कूर्म नाड़ी होती है, कोई कछुए जैसे आकार की कोई नाड़ी होती होगी, तो उसमें जब योगी संयम करता है तो वो भी कछुए की तरह स्थिर हो जाता है, चिपक जाता है, हिलता नहीं। तो ये भी परीक्षा कोटि में है, ये भी कोई ज्यादा समझ में नहीं आई बात। अगला सूत्र देखिए 32वां, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। ये है मूर्धा,
इसको मूर्धा कहते हैं, सिर को। ठीक है। तो मूर्धा की ज्योति में संयम करने से, मूर्ध ज्योतिषी जब आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो कोई ज्योति प्रकाश दिखता है। उस मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। भाष्य में तो कुछ ऐसा लिखा है कि जो मुक्ति में आत्माएं घूम रही हैं, मुक्त आत्माएं, और भी कोई आत्माएं आकाश में घूम रही हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, पहले योगी थे अब चले गए और वो आकाश में अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तो मूर्धा की ज्योति में संयम करो तो वो उन सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। वो मुक्त आत्माएं दिखती हैं और जो है वो आकाश में आत्माएं और घूम रही हैं भूत प्रेत बन के। वो जो भूत प्रेत तो नहीं है, पर वो पहले ज़माने में सिद्ध पुरुष थे, अच्छे अच्छे योगी थे, और उनकी आत्माएं यहाँ घूम रही हैं आकाश में, उनका हमको दर्शन होता है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आई, गलत। ऐसे कोई दर्शन नहीं होता। वेदांत दर्शन में तो मना कर रखा है, जो मुक्त आत्माएं हैं उनका दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं। वो दुनिया वालों से कोई संपर्क नहीं कर सकते, कोई उनकी सहायता नहीं कर सकते, कोई उस समय वो परोपकार का काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्ति का जो काल है वो कर्म क्षेत्र नहीं है, वो फल भोग क्षेत्र है। वहां पर आप मुक्ति में गए हैं, अपना आनंद लो, घूमो फिरो, वहां आपको काम नहीं करना। काम करना है तो अब करो। जब हम संसार में हैं, शरीरधारी हैं, अब कर लो जो करना है। सेवा कर लो, परोपकार कर लो, दान दे लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, रोगियों की सहायता करो, कमजोरों की मदद करो। इस समय कर लो जो करना है, जितना परोपकार करना है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, 5-6 दिन स्कूल जाते हैं, संडे की छुट्टी होती है। अब आप उनको कहो संडे को भी तुम काम करो, स्कूल जाओ, जाएंगे? संडे को नहीं जाएंगे। संडे तो हमारी छुट्टी है, हम छुट्टी मनाएंगे, हम नहीं जाएंगे स्कूल। एक सरकारी अफसर को 7 दिन की छुट्टी मिली, क्या बोलते हैं, एलटीसी। और उसको बोला भाई तुम यहाँ अहमदाबाद में काम करते हो, 7 दिन का एलटीसी की छुट्टी, जाओ कश्मीर घूमे आओ। अब वो चला गया घूमने। 2 दिन हुए, पीछे से फोन आया, भाई हमारा काम करो। तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा मैं अब काम करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं 7 दिन छुट्टी पर आया हूँ, परिवार बच्चे मेरे साथ हैं, मैं अब इनके साथ मौज करूँगा, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तो जैसे एलटीसी टूर पे जाते हैं, 7 दिन की छुट्टी होती है, तो फिर उन छुट्टी के दिनों में, हॉलीडेज में, वो काम नहीं करता। उसको विश्राम भी तो चाहिए, विश्राम चाहिए, घूमना फिरना, खप्पे मारना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, वो उसके लिए आवश्यक है। तो इसके लिए वो छुट्टी पर गया है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति मोक्ष में चला गया वो भी छुट्टी पर है। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज। अब हॉलीडेज में काम नहीं करेगा। और सरकार वाले तो बुला भी लें फोन करके, आ जाओ भाई जरूरी काम है, इमरजेंसी। तो ईश्वर का तो कोई काम अटकता नहीं, वो तो कोई असिस्टेंट रखता नहीं, तो वो तो कभी भी नहीं कहेगा फोन करके भाई तुम मुक्ति में से निकल आओ, चलो यहाँ थोड़ा काम कर दो। इसलिए ईश्वर मुक्त आत्माओं को कभी नहीं कहता कि तुम काम करो, उनकी छुट्टी है, वो छुट्टी मनाओ, जाओ, अभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब तुम्हारा मुक्ति काल पूरा हो जाएगा फिर आ जाना, फिर तो वो आ ही जाएगा। तो मुक्त आत्माएं दुनिया वालों से कोई संपर्क नहीं कर सकती, कोई सहायता नहीं कर सकती, कोई मदद नहीं कर सकती, उनको करनी भी नहीं है। पर लोग हैं अजीब अजीब तरह के सवाल पूछते रहते हैं। एक व्यक्ति ने एक दिन पूछा मुझसे कि जी मान लो एक मुक्त आत्मा की इच्छा हो जाए, वो लोगों को देखे भी ये वो लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और इनको लोग परेशान करते हैं, तंग करते हैं, इनका संपत्ति छीन लेते हैं, इनको बदनाम करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तो ये बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं। उसको मन में दया आ गई मुक्त आत्मा को। तो उसने सोचा मैं इनकी थोड़ी मदद कर दूं, इनको थोड़ा बता दूं कि भाई तुम क्यों यहाँ दुखी हो रहे, तुम फटाफट समाधि लगाओ और मोक्ष में आ जाओ, मैं थोड़ी इनकी हेल्प कर दूं। यदि उसके मन में ऐसा विचार आ जाए तो क्या होगा? मैंने कहा ये होगा कि पहले तो आएगा नहीं, क्योंकि वो गया ही छुट्टी मनाने, अब काम नहीं करेगा। और फिर भी कल्पना करते हैं चलो
सपोज अभ्युपगम सिद्धांत से थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि किसी मुक्त आत्मा के मन में विचार आ गया कि इन गरीबों की मदद कर दें, इन लोगों की सहायता कर दें और इनको मोक्ष का रास्ता बता दें, तो ये भी दुख से छूट जाएंगे। ऐसा उसके मन में आ भी गया तो वो ईश्वर से पूछेगा, क्योंकि वहां का मालिक तो ईश्वर है। ईश्वर की परमिशन के बिना तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो कल्पना करते हैं एक मुक्त आत्मा ने ईश्वर को एप्लीकेशन दी, कल्पना कर रहे हैं, कागज पे एप्लीकेशन लिख कर दी कि लो जी मुझे थोड़ी परमिशन दे दो, मैं इन बस्ती वालों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा इनको अच्छी सलाह दे देना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने वो कागज देखा, एप्लीकेशन देखी। अब फिर पूछा, हाँ भाई, ये इतनी लंबे सारे मोक्ष आत्माएं खड़ी थी, पूछा भाई किसने लिखी है? तो एक ने हाथ उठाया, साहब मैंने लिखी। क्या नाम है तुम्हारा? मैं आत्मा हूं। अच्छा, तुम लोगों की मदद करना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? बोला मैं आत्मा हूं। अच्छा मैं कौन हूं? आप ईश्वर हैं। तुम अल्पशक्तिमान हो या सर्वशक्तिमान? बोला मैं अल्पशक्तिमान हूं। ईश्वर ने पूछा मैं कौन हूं कि आप सर्वशक्तिमान? तुम अल्पज्ञ हो या सर्वज्ञ हो? साहब मैं तो अल्पज्ञ हूं। और मैं कैसा हूं? आप सर्वज्ञ हैं। तो ईश्वर ने कहा देख आत्मा सुन, कान खोलकर सुन, ध्यान से सुन। तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं। तुम अल्पज्ञ हो, मैं सर्वज्ञ हूं। तुम अल्पशक्तिमान हो, मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं रोज दुनिया वालों को समझाता हूं, भाइयों अच्छे काम करो और मोक्ष में आ जाओ। ये लोग मेरी नहीं सुनते, तेरी क्या सुनेंगे? ईश्वर ने उसको ऐसे समझाया, ये मेरी नहीं सुनते, तेरी क्या सुनेंगे? हैं? तू मुझसे ज्यादा समझा लेगा, तेरे को ज्यादा अक्ल है मुझसे, तू ज्यादा अच्छा समझाना जानता है क्या मुझसे भी? तो उसका दिमाग ठीक हो गया, बोला ठीक है, मुझे समझ में आ गई, मेरी नहीं सुनेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अगर कोई मुक्त आत्मा आ भी गया तो दो ऑप्शन है, या तो बिना शरीर के आएगा या शरीर धारण करके आएगा, दो ही ऑप्शन है। बिना शरीर के आएगा तो किसी को दिखेगा नहीं, तो लोग समझेंगे कैसे कि कोई हमको मुक्त आत्मा बोल रहा है कि तुम ये काम कर लो। और ऐसे ही बिना शरीर के ऐसे ही घूमता रहा और किसी के सर में घुस गया और उसको जाके कुछ बोल दिया कि तू अच्छा काम कर ले, तो खाम खाम उसको और भ्रांति पैदा हो जाएगी, कोई भूत प्रेत घुस गया मेरे अंदर। क्योंकि भूत प्रेत की मान्यता तो पहले से चल रही है ना, तो लोग समझे कोई भूत प्रेत घुस गया। फिर जिसके अंदर वो मुक्त आत्मा घुसेगा और उसको कहेगा तुम अच्छे काम करो, ऐसे करो वैसे करो, लोगों की भी मदद कर, तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अब वो व्यक्ति जब जनता को कहेगा कि मेरे अंदर एक मुक्त आत्मा घुस गया था आज और वो मुझे मैसेज देकर गया है, तो तुम भी लाभ उठा लो, मैं भी उठा लेता हूं, तो जनता उसको जूते मारेगी, इसके अंदर भी भूत घुस गया है। मुक्त आत्मा कहां से घुस गया? भूत घुसा है इसके अंदर, तो उसकी हालत और खराब कर देंगे। तो बिना शरीर धारण किए यदि मुक्त आत्मा आकर लोगों को ऐसे बताना शुरू करेगा तो उससे लोग लाभ नहीं उठा सकते, उल्टा और समस्या में फंस जाएंगे और कई भ्रांतियां पैदा हो जाएंगी कि इसके अंदर कोई भूत घुस गया है। और दूसरा पक्ष कि वो शरीर धारण करके आ जाए, मान लो जैसे महर्षि दयानंद जी आ गए और कोई भी ऐसे शरीर धारण करके आए और कहने लगे देखो मैं मुक्ति में से आ रहा हूं, मैं मुक्त आत्मा हूं, मैं तुम्हें सलाह देने आया हूं, ऐसे ऐसे काम कर लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मैं फिलहाल मुक्ति में हूं, ऐसा अगर कोई कहे, मैं तो भगवान से परमिशन लेकर आया हूं शरीर धारण करने के लिए, कोई 25-50 साल के लिए आया हूं, फिर तो मैं तो मुक्ति में ही हूं, अभी थोड़ी देर में मुक्ति में चला जाऊंगा। अगर कोई शरीरधारी व्यक्ति ऐसा कहे तो लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, ये आया मुक्ति से। ऐसे खिल्ली उड़ाएंगे उसकी, ये देखो ये आया मुक्ति से। तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ईश्वर ने कहा इसमें खामखा समस्या बढ़ जाएगी,
तुम रहने दो। बिना शरीर के जाओगे तो लोग भूत प्रेत समझेंगे, और शरीर धारण करके जाओगे तो लोग खिल्ली उड़ाएंगे, कोई तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। जब मैं इतना रोज समझा रहा हूं लोगों को, जब मेरी नहीं सुन रहे, तुम्हारी क्या सुनेंगे? तो तुम फिर दुखी हो जाओगे जब तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम गए तो थे लोगों का सेवा करने, परोपकार करने, भला करने, और लोग तुम्हारी जब खिल्ली उड़ाएंगे फिर तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए मत जाओ, वही ठीक है। इस कारण से ईश्वर ने किसी को परमिशन नहीं दी। वेदांत दर्शन में ये बात लिखी है। जिनको पता नोट करना हो तो कर लो, घर जाके देख लेना पुस्तक में। वेदांत दर्शन चौथा अध्याय है, चौथा पाद है, और सूत्र संख्या है 17। वेदांत दर्शन चौथा अध्याय, चौथा पाद, 17वां सूत्र है, जिसमें ये बात लिखी है, जगत व्यापार वर्जम। दुनिया का कोई व्यापार मना है। मुक्त आत्मा के लिए दुनिया का कोई भी काम करना मना है। वो दुनिया के काम नहीं करेगा। न सूर्य बनाएगा, न पृथ्वी बनाएगा, न अनाज बनाएगा, न पशुओं बनाएगा, न पक्षी बनाएगा, न लोगों को सलाह देगा। कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसके लिए मना है, वर्जित है। तो ये साफ लिखा हुआ। इसलिए कोई सिद्धों का दर्शन नहीं होने वाला, ये सब भ्रांति है। हाँ, इतना अर्थ थोड़ा बदल लें तो हो सकता है कि जब व्यक्ति अपने मन में यहाँ पर ध्यान करता है, चिंतन करता है, सत्वगुण को उभार लेता है, उसका थोड़ा प्रकाश भी दिख जाता है। और प्रकाश से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चित्त की स्थिति सात्विक हो, मन शुद्ध हो, और व्यक्ति चिंतन करे, तो ईश्वर उसकी योग्यता बढ़ा देता है। और उसकी योग्यता बढ़ने से फिर वो लोगों का परीक्षण करता है और लोगों को पहचान लेता है कि हाँ, ये आदमी ठीक है, ये आदमी गड़बड़ है, ये सही आदमी, ये गलत आदमी, ये ईमानदार है, ये बेईमान। तो इससे अच्छा संपर्क रखेंगे, बेईमानों से बच के रहेंगे। ऐसे उसकी योग्यता क्षमता बढ़ जाती है, और वो कोई अच्छे अच्छे विद्वान योगी भी सामने आ जाएं तो वो उनको पहचान लेता है। ऐसे तो उसका सिद्धों का दर्शन ठीक है, योग्य व्यक्तियों को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। इतना अर्थ तो ठीक है। बाकी वो अंतरिक्ष में घूमने वाले कोई सिद्ध पुरुषों का दर्शन नहीं होता। ठीक है जी। तो समय समाप्ति की ओर है, यहाँ पाठ को विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। धन्यवाद।